तो सभी को जय मसीह की। मसीह में आप सभी का स्वागत है। आज बात करने के लिए जा रहे हैं, क्या छोटे बच्चे को बपतिस्मा दे सकते हैं या नहीं। आज बाइबल छोटे बच्चों के बपतिस्मा के विषय में क्या बोलती है, आज हम देखेंगे वचन से। अगर हम वचन में देखते हैं तो बाइबल में नए नियम से प्रकाशित वाक्य तक कभी भी किसी बच्चे का बपतिस्मा नहीं हुआ है और बच्चे को बपतिस्मा दिया ही नहीं जाता और बपतिस्मा बच्चों के लिए है ही नहीं। से चर्च के लोग कहते हैं कि बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए, उसके पीछे उदाहरण भी देते हैं। लोगों का मानना है कि बपतिस्मा बच्चों को इसलिए देना चाहिए कि जो बच्चों का आदि पाप है वो खत्म हो जाए। पैदा होता है जो उसकी आदि पाप है, वो पाप जो खत्म हो जाते हैं। ये सोच है और हमारे सेवकों की सोच है, तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। पुराने समय में अगर हम बात करें ये सोच लोगों की होती तो एक बार हम मान लेते, परंतु आज इस सोच के आधार पर आज जो बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं तो एकदम गलत है। पुराने समय में अगर हम बात करेंगे तो आपको वचन के द्वारा बताता हूँ। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 5 वचन। देख, मैं आदम के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अब यहाँ पे जो दाऊद कह रहा है उसकी मां ने कोई वह विचार नहीं किया था, बल्कि वो कह रहा है देख मैं आदम के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, यानी आदम। पुराने समय में उनके अपराध सामान्य हुए क्योंकि उस समय तक यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ था और उस समय तक यीशु मसीह का लहू हमारे लिए नहीं बहाया गया था। यीशु मसीह जो है हमारे लिए बलिदान नहीं हुआ था, इसलिए दाऊद इस बात को वो कह रहा है और वो बात इस रीति से सही भी है। यदि आज हम उस बात को कह रहे हैं, आज के दौर में इस बात को अगर हम कह रहे हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान चुका दिया और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो चुके हैं, अगर हम अब भी ये बात को कह रहे हैं बच्चे का पाप इसलिए होना चाहिए कि उसके आदि पाप धुल जा रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो 5 का 12 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। जी हाँ, अब यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा पूरे मानव जाति पर मृत्यु के दंड की आज्ञा आई। पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु हर एक में फैल गई, हर सब जगह में फैल गई। दाऊद इस बात को सही कहता है, वो मृत्यु मेरे अंदर प्रवेश कर गई है उस एक मनुष्य के द्वारा, वरन आदम के द्वारा जो पाप हुआ, आदम के द्वारा जो पाप हुआ था, उस पाप के कारण जो मृत्यु आई थी वो सब मनुष्य में फैल गई। परमेश्वर ने मृत्यु बनाई ही नहीं थी, ये तो मनुष्य को चुनाव था और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन प्रकार लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ, पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। जी हाँ, वो इसलिए कह रहा है कि मैं पाप से पैदा हुआ। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की समान है। पुराने समय में पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, ये अनेक प्रकार के अन्न बलि होते थे। पशु पक्षियों के बलिदान हुआ करते थे और उनके लहू के द्वारा इंसान अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता था, परंतु ये क्रिया जो थी वो समाप्त नहीं होती थी, ये क्रिया चलती रहती थी। आपने पाप किया तो आपने फिर बलिदान चढ़ाया, आपने फिर पाप किया तो फिर बलिदान चढ़ाया, आपने जो बलिदान चढ़ाया उसके द्वारा ये बलिदान है, नहीं तो ये पक्षी है, ये पशु है। मगर इब्रानियों 10 है उसका 4 वचन में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये सच में अनहोनी बात है कि बकरे और पशुओं का और कबूतरों का और मेमनों का लहू हमको शुद्ध करे। बैल और बकरे का और पक्षी का और मेमने का लहू हमें कैसे हमारे पापों से शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वो पाप को दूर कर ही नहीं सकता, फिर से पाप दोबारा हो जाता है। ये पुराने नियम में सब पाप करते दोबारा फिर बलि चढ़ाते, फिर पाप करते फिर बलि चढ़ाते, इसलिए वो एक ही बात को बार बार दोहराते थे। और प्रभु ने ठाना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोबारा पाप करे और ये पाप करके दोबारा पश्चाताप करे और ये बार बार ऐसा ही रिपीट करते रहे, दोहराते रहे। प्रभु ने सोचा कि एक ही बार बलिदान होना चाहिए और वो बलिदान हर एक जाति के लोगों के लिए होना चाहिए और उस बलिदान के द्वारा हर एक के पाप क्षमा हो जाए। अब प्रभु ने ठाना कि एक ही बलिदान हो, ना किसी पशु का, ना किसी पक्षी का, ना। सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। बताइए
कब किसी गर्भवती स्त्री का बपतिस्मा होता है, जिस स्त्री को पीरियड हो रहे हैं उनका बपतिस्मा कब होता है और किसने करा। लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो अशुद्धता को फैला रहे हैं पानी में। समझने की कोशिश हम करते नहीं है कि परमेश्वर का वचन कह क्या रहा है। चलो हम इस बात को मान लेते हैं। अब हम मूसा की बात पर आते हैं। मूसा उनके साथ में 40 वर्ष तक रहा और उस समुद्र से पार होने के बाद, मूसा का बपतिस्मा के बाद, क्या उनके और बच्चे नहीं हुए? और क्या उनके जो बच्चे हुए, उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उनका बपतिस्मा, फिर उन लोगों का बपतिस्मा उन लोगों ने क्यों नहीं किया? मूसा ने उन जो बाद में पैदा हुए उनका बपतिस्मा क्यों नहीं कराया? उसके बाद फिर उनके बच्चों का, उनके पोतों का, उनका फिर कभी किसी का बपतिस्मा नहीं हुआ। तो क्यों उनका बपतिस्मा नहीं हुआ? और मूसा 120 वर्ष का होके मरा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, नीति वचन 1:5, कि तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हमें से बहुत सारे हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं और इसी अपनी रीति से चलने की कोशिश भी करते हैं। पहला जो था कारण था, और दूसरा जो कारण था, परमेश्वर जो है, जो इजराइल है, वो जो यरूशलेम है, इफिसियों में पौलुस भी कहता है ये हमारा मदर चर्च है। इसको चर्च का नाम भी दिया गया है। बता दीजिए, इजराइलियों को कभी भी क्या चर्च का नाम मिला है? उसे कलीसिया कहा गया, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कलीसिया कहा भी गया है। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के कार्य 7 अध्याय उसका 38 वचन में इस प्रकार लिखा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर जिससे वह बातें की और हमारे बाप दादों के साथ उसी को जीवित वचन मिले कि हम अब तक पहुँचाएँ। सॉरी, छोटा मिस्टेक हुआ। यहाँ पर लिखा है जो वचन हमें मिले कि हम तक पहुँचाएँ। परमेश्वर ने मूसा से पहाड़ पर बात करी थी और उसी को जीवित वचन मिले थे जो हम तक पहुँचाए। मूसा ने हम तक वो वचन पहुँचाए। ये वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच में, जंगल की कलीसिया कौन थी? इजराइल। 40 वर्ष तक वो मदर चर्च है। जो सारे चर्चेस बने थे, जो सारे चर्च निकल के वहाँ से आए हैं, वो बोल रहे थे, वचन में लिखा है एक जगह पे, यरूशलेम हमारी माता है, जहाँ से सारी कलीसिया निकल के आए, जहाँ से सारे गोत्र निकल के आए। जो यहूदा का गोत्र है वो वहाँ से निकल के आया है। यहूदा के गोत्र से यीशु मसीह निकल के आया है और यीशु मसीह के वंश से जो वंशावली फैली वो हम और आप हैं। इसलिए वचन कहता है जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। इसलिए मन फिराओ। इसलिए बच्चा मन नहीं फिरा सकता। मन कौन फिरा सकता है? जो अपने पापों को बोल सके, हाँ कि मैं अपने पापों को मानता हूँ। जब बच्चे ने पाप ही नहीं किया तो वो कैसे मन फिराएगा? वो कैसे अपने पापों की क्षमा मांग सकता है? बहुत सारे बोलते हैं कि माँ बाप बोलते हैं बच्चों के, मैं इसके अपराधों को मानता हूँ, मैं इसके पापों को मानता हूँ। माँ बाप कैसे उसके अपराधों को मान सकता है जो बच्चे ने अभी आंख भी नहीं खोला, जिसका अच्छी रीति से पालन पोषण नहीं हो अब तक, तो उसका कैसे बपतिस्मा हो सकता है और वह कैसे अपने अपराधों को मान सकता है? और हम किसी के अपराध को नहीं मान सकते। और वचन में लिखा है हर एक को अपना भार उठाना पड़ेगा, हर एक को अपने कामों का भार उठाना पड़ेगा। मनुष्य जो कुछ काटता है, कुछ बोता है, वही काटेगा। कितनी गलत स्ट्रेटेजी है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो एक तेजस्वी कलीसिया बना चाहता है। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। जल के स्नान से जो समुद्र के बीच में वो गए थे, उनके अपराधों को क्षमा किया। जैसे वो इस पार आए और समुद्र जो है वैसे ही उसी समान जैसे पहले था वैसा हो गया और सारे के सारे अपराध वहाँ पर दफन हो गए। एक तेजस्वी कलीसिया बनाना चाहता था पुराने नियम में परमेश्वर, इसलिए वहाँ पर उनका मूसा का बपतिस्मा हुआ। वहाँ पर बच्चे के बपतिस्मे के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और जो इस वचन को लेकर बच्चों का बपतिस्मा कराते हैं वो एकदम गलत शिक्षा है। वो परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, वो मनुष्य की शिक्षा है। वो हर एक गलत कर रहे हैं। वर्ण में अपने अपने बच्चों को नरक में ढकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना करिए प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे आपसे यही निवेदन है कि बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता है। जो कोई अपने अपराधों को मान नहीं सकता बच्चा, तब तक वो उसके अपराध क्षमा नहीं हो सकते। जब बच्चा ये कहने योग्य हो जाए कि हाँ मैं जानता हूँ मैंने पाप किया है, वो खुद कह सके हाँ कि मैं पापी हूँ, तब उसके पाप क्षमा हो सकते हैं। सामने एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार लिखा है। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु का वचन बोल रहा है पृथ्वी की जाति के लोगों को चेला बनाओ।
और चेला किसको बोल रहा है प्रभु का वचन? चेला वही बनता है जो उसकी बातों को मानता है और सुनता है और समझता है। 2 वचन में आपको बताऊंगा कि उनमें कौन चेला होता है और चेला कैसे बना जाता है। वचन में किस प्रकार से प्रभु ने हमको चेला बनाया। आइए हम देखते हैं चेला कैसा बना जाता है यीशु मसीह का। हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 8 अध्याय इसका 31 वचन। यहाँ पर लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरो। वचन में लिखा है तुम मेरी बातों को मानोगे, अगर मेरे वचनों पर चलोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब यहाँ पे लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ और तुम इन्हीं बातों के द्वारा मेरे चेले ठहरोगे। जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, प्रभु के वचनों पर चलते हैं, प्रभु के वचन को हम अपने अंदर रखते हैं, तब हम उसके चेले ठहरते हैं। जब यीशु मसीह की बात को हम माने, उस पर हम चले, तब यीशु मसीह के चेले ठहरते हैं। तो क्या एक छोटा सा बच्चा यीशु मसीह की बातों को समझ सकता है? यीशु मसीह की बातें, बाइबल की बातें उससे बहुत ही ज़्यादा परे है, क्योंकि वो समझ नहीं सकता। और जब तक बच्चा प्रभु को समझ ना सके, अपने अपराधों को ना जान सके कि मैं कौन सा अपराध कर रहा हूँ, अपराध क्या होता है, वो मान ना सके और वो अंगीकार ना कर सके, तब तक उसके अपराध क्षमा नहीं हो सकते, तब तक वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। बाइबल में कहीं पर भी पढ़ लें, वहाँ पर लिखा है कि हर एक ने अपने अपराधों को माना और कहा कि मैं आज से पाप ना करूँगा करके, तब उनको बपतिस्मा दिया जाता है। तो इसलिए हर एक पास्टर से, हर एक विश्वासी से, भाई बहनों से निवेदन है कि आप बच्चों को बपतिस्मा ना दें। बच्चों को बपतिस्मा नहीं होता है, बपतिस्मा सिर्फ बड़ों के लिए होता है, जिसके अंदर समझ होती है, समता होती है समझने की, अपने पापों को, यीशु मसीह को समझने की क्षमता होती है, वो बपतिस्मा ले सकता है। सो अगर आपको वीडियो के द्वारा जानकारी आई हो, अगर आपको पता चला है कि किस प्रकार से वचन में प्रभु हमें बताता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। तो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।